अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रहे। ये शब्द आपने जरूर सुने होंगे किसी ट्रैफिक सिग्नल पर, किसी मॉल के बाहर या किसी मार्केट में। चंद पैसों के लिए ये बच्चे भीख मांगते हैं और इन्हीं में से एक बच्चा है बबलू, जिसकी कहानी हम आपको दिखाना चाहते हैं। तूने क्यों बनाया मुझे, क्यों ऐसा बनाया मुझे। माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। माँ कुछ खाने को दो ना। कहाँ से दूँ मैं तुम्हें खाने को, कहाँ से भरूं तुम्हारा पेट। तुम्हारे बाप से बचे तब ना, सब कुछ तो वो पी जाता है शराब में। हमारी कैसी किस्मत है माँ, हम सारा दिन मारे मारे फिरते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। 100 झूठ बोलने पड़ते हैं तब जाकर भीख मिलती है। और हमारा बाप हमारी कमाई को शराब में उड़ा देता है। हरामी के पिल्ले, फिर आ गया तू पी के। रामजादी तेरे बाप की पिता हो क्या? ला पैसे निकाल। कहाँ से दूँ मैं तुम्हें पैसे? पैसे दे, मेरा नशा उतर रहा है। देती है या इसी जमीन में गाड़ दूंगा। आल छोड़ मेरे, तू कुछ कमाता तो है नहीं, कहाँ से दूँ मैं तुम्हें पैसे? ये देख, ये भी खाली है। बच्चे जो कमा के लाते हैं वो तो शराब में पी जाता है। कुछ काम तो कर जाके पहले, फिर आके बोलियो मुझे। देख लूंगा तुझे मैं। साहब कुछ पैसे दे दो साहब, बहुत भूख लगी है। कई दिनों से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया, कई दिनों से भूखा हूँ साहब। जाओ जाओ अपना काम करो, भिखमंगे कहीं के। माँ कसम बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो ना मेम साहब। साहब 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 दे दो, पैसे दे दो साहब। साहब साहब ये शायद आपका पर्स है। थैंक यू बेटे। मेरी तरफ से भी थैंक यू। थैंक यू दोस्त। भैया तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जी हाँ बताओ। बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ है, डैडी? बाप नहीं है, हमें छोड़कर चले गए। कहाँ? अब तक पता नहीं चला, बस घर में माँ है और मैं। सैड। तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? भीख मांगकर। माँ ज़्यादातर बीमार रहती है, जब तबीयत ठीक हो जाए तो आस पड़ोस में काम करके कुछ कमा लेती है, किसी तरह गुजारा हो जाता है। आइसक्रीम खाओगे? बेटा कितना बड़े हो तुम? जी पापा पूछ रहे हैं कितना पढ़े हो तुम? स्कूल जाना शुरू किया तो बाप छोड़कर चला गया, बस पढ़ना छूट गया। माँ चाहती थी मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूँ, पर किससे मैं भीख मांगने निकला था, पढ़ता कैसे? पढ़ोगे पढ़ोगे? साहब खाने को नहीं, पढ़ूंगा कैसे? हम पढ़ाएगा तुम पढ़ोगे? आप? हाँ हाँ हम पढ़ाएंगे तो तुम पढ़ोगे? पढ़ूंगा। गुड। मेरे स्कूल में पढ़ना, पढ़ोगे तो बड़े आदमी बनोगे, पापा की तरह। ये लो बेटे मेरा कार्ड, मुझसे मिलना।
आ गया माँ, मैं आ गया। माँ क्या बात है बेटा, आज बहुत खुश लग रहा है, लगता है अच्छी कमाई हुई है। अच्छा बता माँ, तू मुझे क्या बुलाना चाहती है? मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, पर मेरे चाहने से क्या होगा बेटा, हमारी किस्मत में तो भीख मांगना ही लिखा है। माँ मैं तेरा सपना जरूर पूरा करूँगा, मैं खूब पढ़ूंगा और बड़ा आदमी भी बनूंगा। माँ के साथ मजाक करता है रे? मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ। पागल हो गया है रे, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। बहकी बहकी नहीं, सच्ची सच्ची। अच्छा चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। अच्छा माँ। हाँ आज बताऊँ क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? माँ अब मैं भी पढ़ूंगा, तेरा सपना जरूर पूरा करूंगा। माँ जियो बेटा, तुम्हें मेरी भी उम्र लगे। ऐसा मत कह माँ, अगर तू नहीं रहेगी तो मैं जी कर क्या करूँगा। माँ चलना, कल चलना माँ सेठ जी को मिलने, चलेगी ना माँ? हाँ बेटा चल, अब आराम कर ले, थका हुआ होगा। ठीक है माँ। ये शर्मा प्रॉपर्टीज के और गुप्ता जी के मैं आपको दिखा देता हूँ। इनकी पेमेंट्स का क्या सिस्टम है, ये दे भी रहे हैं कि नहीं? ये सर ऑन टाइम आएंगे, कोई बात नहीं है। लीजिए सर गुप्ता के मार्जिन से भी दिखाता हूँ आपको। चलो इनकी गुप्ता की तो टाइम पर ही आ रही है पेमेंट्स। What is this nonsense यार, तुम ध्यान नहीं रख सकते इस चीज का? I'm sorry, वो सर सॉरी सर, रियली सॉरी। आप दूसरे चेक कर लीजिए सर, ऐसा। अरे कहाँ चले आ रहे हो? साहब से मिलना है। साहब के पास टाइम नहीं तुम जैसे लोगों से मिलने का। पर भैया आपके साहब ने ही बुलाया था। बस टाइम नहीं तुम्हारी फालतू बातें सुनने का। ये देखो उनका कार्ड। चलो रुको मैं पूछ के आता हूँ। सर एक बच्चा और उसकी माताजी आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपका कार्ड लेकर आए हैं। हाँ हाँ 2 मिनट में भेजो उनको अंदर। ठीक है। बढ़ाओ उनको। तुम मुझे अब जाओ और मुझे कल दिखाना लाके ठीक करो। ओके। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। आइए आइए बैठिए। हाँ तो बबलू क्या हाल है तुम्हारे? नहीं सर, मेरा नाम बबलू नहीं बलराम है और ये मेरी माँ है। नमस्ते सेठ जी। तो बलराम फिर तुमने पढ़ने का इरादा कर ही लिया? जी साहब। साहब जी ये आपकी ही मेहरबानी है जो आप मेरे बेटे को पढ़ा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, इसकी शराफत और ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। एक दिन ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, देखना। चलो इसका दाखिला करवा देता हूँ स्कूल में। आइए सर, मत जाइए, मैं आपका ही वेट कर रही हूँ। हाँ जी मैम, तो ये है बलराम और ये है इनके माता जी। नमस्कार नमस्कार जी। इनके बारे में मैं फोन कर दूँगा। जी सर। बेटे आप कितना पढ़े हो? मैम 4th क्लास में पढ़ रहा था कि अचानक पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैं आपको बताया था फोन। जी जी जी। आप पढ़ना क्यों चाहते हो? मैम मेरी माता जी का सपना है कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूँ, तो मैं पढ़ लिख कर मैं अपनी माता जी का सपना पूरा करना चाहता हूँ। मिस मानका तो कहते हैं। और सर आप बताइए आजकल। सब बढ़िया मैम, सब बढ़िया। सर चाय का कुछ बना लेंगे? नहीं थैंक यू मैम।
मिस मोनिका, आप इनका ये बच्चा है हमारे स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है। ओके मैम। इनका मैम एबिलिटी टेस्ट लेना है। ओके जाइए बेटा। जी। शर्मा जी, आप बच्चों की एजुकेशन के लिए हमें इतना सपोर्ट करते हैं, आप हमें बड़ी खुशी होती है और हमें भी अच्छा लगता है कि ये बच्चे आगे जाके अपना करियर बना सके। Ma'am, he is a brilliant student and he is fit to be admitted in this school. नाइस, वेरी नाइस। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। इस बच्चे का एडमिशन हमारे स्कूल में हो जाएगा एंड बहुत बहुत बधाई हो आपको बहन जी। आपका आशीर्वाद है मैडम। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पहला गो मौसी। जीते रहो बेटा। क्या बात, आज माँ बेटा बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। हाँ रज्जो, अब से बबलू स्कूल जाएगा और पढ़ाई करेगा। माँ बेटे का दिमाग खराब हो गया है क्या? हम गरीब लोगों की किस्मत में पढ़ाई कहाँ, ये तो अमीरों के लिए है। रज्जो, तू हमेशा दिल गिराने वाली बातें ही क्यों करती है? सब कुछ हो सकता है, इरादा मजबूत होना चाहिए। मौसी, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। हाँ, और मैं तो कहती हूँ कि तू राजू को भी पढ़ाना शुरू कर दे। राजू ऐसे ही ठीक है, रोज भीख में 200-300 रुपए कमा लेता है, पढ़ के क्या करेगा? तू क्या चाहती है, सारी उम्र तेरा बेटा भिखारी ही बना रहे? अपनी सोच को बड़ा करो बहन। मैं पढ़ने चला हूँ, कुछ बनने चला हूँ, है हौसला के कुछ बनूंगा। बबलू, खाना खा लेना। अरे कमो, आज बबलू स्कूल गया है पढ़ने। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, आजा तुझे मिठाई खिलाऊं। You are the new student? यस मैम। What's your name? मैडम जी, ये तो नया नमूना है। Silence. Sit down. तुम लोगों को कुछ आता जाता तो है नहीं, सारा दिन बदमाशियां करते रहते हो। चलो, आज मैं तुमसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछती हूँ। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मैम, Yes. मोहनदास करमचंद गांधी। Good. Sit down. थैंक यू मैम। तुम लोगों के टर्म्स एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। बलराम, इधर आओ। और उस एग्जाम में बलराम फर्स्ट आया है। तूने ही बनाया मुझे, तूने ही बनाया मुझे, तो सबको बना दे ऐसे, तो सबको बना दे ऐसे, तूने ही बनाया मुझे, तो सबको बना दे ऐसे, तो सबको बना दे ऐसे। अभी आपने देखा कि कैसे बबलू की मेहनत रंग लाई। अगर वो सेठ जी बबलू को पढ़ाने की बजाय पैसे दे देते तो क्या बबलू आईएएस बन पाता? नहीं। हम पैसे देने की बजाय पढ़ाकर हर गरीब बच्चे को काबिल इंसान जरूर बना सकते हैं। ऐसी ही कोशिश आश्रय एनजीओ कर रहा है। हम बस यही चाहते हैं कि इन मासूम बच्चों के हाथों में कटोरा नहीं बल्कि किताबें हों। सपनों के देश में हर बच्चा रहता है,
किसी का पत्थर का घर, किसी का मिट्टी का भी टूट जाता है। हो देखो जरा, सोचो जरा, किसी के पास कुछ नहीं और किसी को है बस पाने की आस। सपनों के देश में हर बच्चा रहता है, किसी का पत्थर का घर, किसी का मिट्टी का भी टूट जाता है। ओ किसी का मिट्टी का भी टूट जाता है।